Good morning, students. I am Niti Chauhan from Eklavya Academy Senior Secondary School. Welcome to online classes. Today I am taking subject of EVS class 4th. Yes, हमारा जो है अब रिवीजन वर्क स्टार्ट हो गया। रिवीजन वर्क जो है आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट का स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर चैप्टर सेकंड हम रिवाइज करेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो है हमने बिफोर क्लास के अंदर रिवाइज कर लिया है। यस, लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स एंड इट्स लाइफ, पौधे और उसका जीवन, ये हमारा चैप्टर है। इसके अंदर ये बताया गया है कि पौधे जो है ये हम इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन बीइंग दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक तो प्लांट्स, एक एनिमल्स। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा हम लोग प्लांट्स पर डिपेंड है। यस, अब प्लांट्स जो है इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। पहला है रूट सिस्टम, दूसरा है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो होता है अंदर की जड़ें होती है, और जबकि शूट सिस्टम जो होता है ऊपर वाला हिस्सा होता है। अब जो है रूट सिस्टम जो है, अब रूट सिस्टम को भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक है टैप रूट यानी जड़ें। अब रूट सिस्टम के अंदर एक तो मुख्य जड़ है जिसको टैप रूट के नाम से जानते हैं, एक रेशेदार जड़ है जिसको हम फाइबर्स के रूप में जानते हैं। फाइबर्स रूट्स के नाम से जानते हैं, जो है रेशेदार जड़्स। अब टैप रूट्स होती क्या है? टैप रूट्स काम क्या करती है? टैप रूट जो होती है एक मोटी मुख्य जड़ होती है, यानी इंटरनल होती है, वो जमीन के अंदर तक फैली हुई होती है और ये सीधे नीचे की ओर बढ़ता है। ऊपर तो ग्रो करता ही है पेड़, बट वो स्ट्रेट और उस एक ट्रंक के हिसाब से ग्रो करता है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर से ग्रो करता है। बट ये टैप रूट जो जड़ होती है ये नीचे की तरफ ग्रो करती है, अंदर के अंदर फैल जाती है। और ये जो हमारा टैप रूट है इसका एग्जाम्पल है रेडिश, कैरेट, टर्निप, मस्टर्ड प्लांट्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। अब हम लोग आते हैं फाइबर्स रूट। फाइबर्स रूट क्या होती है? ये रेशेदार जड़ें की शाखा एक साथ मिट्टी के कणों को पकड़ती है, यानी ये क्या करती है, जो जमीन होती है ना उसके अंदर जो मिट्टी होती है ना उसको पकड़ पकड़ के ग्रो करती है। इसके जो एग्जांपल्स है आपके फाइबर्स रूट के एग्जांपल्स आपके ग्रास और व्हीट, राइस, ठीक है। फिर हमारे स्पेशल टाइप ऑफ रूट, विशेष रूट्स होती है जैसे फूड स्टोरेज रूट्स, खाद्य भंडारण जड़ें। ये क्या करती है? भोजन को अपने अंदर स्टोर करने का काम करती है। इसका एग्जांपल है आपका कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट मतलब चकुंदर एक्सेट्रा। फिर वाटर स्टोरिंग रूट्स, ये क्या करती है? पानी को अपने अंदर स्टोर कर देती है। ये इसका एग्जांपल क्या है? गॉर्ड और पंपकिन। क्या है? गॉर्ड और पंपकिन, लौकी और कद्दू। फिर है एरियल रूट्स, ये जो होती है इसको हवाई जड़ें के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका जो रूट्स आर नॉट ऑलवेज अंडर द ग्राउंड, जरूरी नहीं कि जो जड़ें जो होती है जमीन के अंदर ही ग्रो करे। ये क्या होती है? बड़े बड़े जो बैंगन ट्री टाइप्स के होते हैं ना, ये ऊपर की तरफ फैलने का काम करती है। फिर है अपना प्रोपगेटिंग रूट्स, ये इसको मूल जड़ के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो कलियां जो होती है यानी फूल की जो होती है, सच रूट्स हैव बर्ड्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। इसकी जो फूलों की जो कलियां होती है वो एकदम बंद की तरफ होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है चेरी, स्ट्रॉबेरी। फिर हमारा फंक्शन ऑफ रूट्स, रूट्स क्या क्या काम करती है? रूट्स एक तो भोजन को इकट्ठा करने का काम करती है और पानी को ऑब्जर्व करती है, मिट्टी तक पहुंचाती है ताकि वो हमारे जब नीड हो पौधों को तब वो पहुंचाने का काम करती है, और मिट्टी के कटाव का काम करती है। इस तरीके से कई तरीके के रूट्स हमारे काम करती है। फिर है शूट रूट्स। द शूट रूट सिस्टम इंक्लूड्स all those parts of plants that grow above the ground। अब मैंने क्या बोला था कि ये जो होती जमीन के अंदर मिट्टी के साथ ऐड होकर अंदर के अंदर ग्रो करती है, जैसे इसका स्टेम, लीव्स इसके एग्जांपल है। स्टेम,
from shoot roots of plants. All parts carry to different function of the help in the different ways. अब है स्टेम. स्टेम मतलब तना होता है जो पेड़ को सीधे खड़े रखने का काम करता है. The stem is the trees and the strongest part of the tree and is known as trunk. अब ये एकदम सीधा सा पेड़ का भाग होता है. The stem performs many important functions for the plants. ये पौधों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है. They have to transport water, minerals and food different parts of the plants. अब ये क्या करता है, पौधों के हर भागों में भोजन पहुँचा, जैसे पानी, मिनरल्स और भोजन पहुँचाने का काम करता है. They keep the plants straight in the beers, leaves, flowers and fruits. ये क्या करता है, पत्तियों को, फूलों को और फलों को सीधा रखने का काम करता है. फिर फंक्शन ऑफ स्टेम. स्टेम की फंक्शन क्या है, इट्स कैरिड फूड. ये भोजन को स्टोर करता है, अपने पास रखता है. वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व करता है. फिर हमारे लीव्स. अब पत्तियों को हम लोग फूड फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं. लीव्स आर द फ्लैट green part of the plant. They are also called the food factory. अब पत्ती जो है एकदम समतल भाग है, हरा भाग है पौधों का, जिसको हम लोग फूड फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं. अब क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इसके अंदर होता है. क्लोरोफिल पेड़ के हरे भागों के रंग को उत्पन्न करने वाला होता है, यानी ग्रीनिश पेड़ का शाइन देने वाला होता है. ये हमारा हो गया लीव्स. फिर लीव्स का फंक्शन क्या है, क्या क्या काम है, भोजन बनाने का काम है. और स्टोमेटास प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड, यानी इसके आधे भाग के अंदर स्टोमेटा होता है जो कि पेड़ों के भोजन को बनाने का काम करता है. द लीव्स ऑल्सो रिलीज वेस्ट थ्रू ऑफ द पार्ट्स. पत्तियों भी छिद्रों के माध्यम से अपने अपशिष्ट छोड़ता है, यानी जो पत्तियां जो होती है लीव्स के अंदर, उसके अंदर हॉल होते हैं जो इनको जो पार्ट्स की नीड नहीं होती उसको बाहर निकालने का काम करते हैं. फ्लावर एक बहुत सुंदर भाग है पौधे का, जो कि फ्लावर आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. पौधों का सबसे सुंदर जो हिस्सा है वो है फ्लावर. दे ग्रो ऑन द ब्रांचेस ऑफ द स्टेम. ये जो तने की शाखाओं के ऊपर लगता है. दे आर फाउंड इन द डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड द फ्रेग्रेंस. इसके अंदर अलग अलग आकार होते हैं, अलग अलग आकृति होती है, अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग सुगंधें होती है. द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर आर इन द स्टेमन्स. इसका जो मेन पार्ट है वो स्टेमन है और कॉर्पेल है. और स्टेमन जो होता है वो मेल भाग होता है, जबकि कॉर्पेल जो होता है फीमेल पार्ट होता है. पेटल यानी पंखुड़ी और स्पेल्स यानी शायद वो इसका ऊपर वाला जो भाग स्पेल्स होता है, जो नीचे वाला भाग होता है, ग्रीन वाला जो भाग होता है. फ्लावर आप लोग जब भी लेते हो उसके नीचे ग्रीन वाला भाग होता है, उसको स्पेल्स होता है. और पेटल होती है पंखुड़ियाँ, और एक उसका भाग होता है फीमेल का जिसको हम कॉर्पेल के नाम से जानते हैं, और स्टेमन का होता है मेल का. अब फ्लावर का फंक्शन क्या होता है, फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स. फूल किससे बदल जाते हैं, फलों में बदल जाते हैं. और ये प्रजनन की प्रक्रिया भी प्रजनन में बहुत मदद करते हैं. इस तरीके से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है. यस, नेम द फॉलोइंग. नेम द फॉलोइंग के अंदर आपका जो है फर्स्ट जो है मेल पार्ट ऑफ एन द फ्लावर, स्टेमन. जस्ट अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, स्टेमन. सेकंड है अपना फीमेल पार्ट ऑफ एन द फ्लावर, कार्पेल. फिर फ्रूट फैक्ट्री अभी जस्ट बताई थी, लीव्स, पत्तियां. फिर आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है स्टेम, जिसको नाम से जानते हैं हम लोग. सेकंड है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके अंदर डैश स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. यस, रूट्स स्टोर फूड एंड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट. रूट्स होती है भोजन को स्टोर करने का काम करती है, जो प्लांट्स के द्वारा बनाया जाता है. A dash has a thick
क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। फिर है अपना क्वेश्चन आंसर, व्हाट आर टैप रूट। टैप रूट होता क्या है? A taproot has a thick main root and its grown straight downwards. Taproot में एक मोटी जो जड़ होती है, मुख्य जो जड़ होती है, जो कि सीधे नीचे की ओर बढ़ती है। एग्जाम्पल रेडिस वगैरह, ये टर्निंग वगैरह। फिर व्हाट आर फाइबर्स रूट। फाइबर्स रूट क्या होता है? फाइबर्स रूट स्प्राउट्स sideways holding soil particles together. अब जो है रेशेदार जड़ों का वो भाग है जो मिट्टी के कणों को अंदर की ओर पकड़ता है। मैंने आपको बताया था ये इंटरनल जो है कणों के साथ ग्रोथ करके अंदर बढ़ने का काम करता है, जबकि ये बाहर की ओर स्ट्रेट फैलने का काम करता है टैप रूट। ओके स्टूडेंट्स, ये आज आपका होमवर्क है, इसको आपको फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है। और रिवीजन वर्क मैंने आपको पहले क्लास के अंदर बता दिया था, एंट्री करनी है। बट जब आप लेसन की एंट्री करोगे रिवीजन वर्क के अंदर, तो ऊपर RW शॉर्टकट में फर्स्ट यूनिट टेस्ट इतना आप राइट डाउन कर दीजिएगा। थैंक यू।